भारत में गंभीर हुई आवारा कुत्तों की समस्या। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एनिमल लवर को दिया झटका। दूसरे देशों में आवारा कुत्तों के लिए हैं कई नियम। चीन, भूटान, थाईलैंड और तुर्की जैसे देश में है नियम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेकर सुनाए गए फैसले के बाद बहस तेज हो गई है। नेताओं से लेकर सेलिब्रिटी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एनिमल लवर इस फैसले से असहमति जता रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आवारा कुत्तों के आतंक और हमले का हवाला देकर कुछ लोग इस फैसले को ठीक भी ठहरा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आवारा कुत्तों की समस्या सिर्फ भारत में ही है। भारत के अलावा कई देशों जैसे कि चीन, थाईलैंड, तुर्की, नीदरलैंड, भूटान जैसे देशों में आवारा कुत्तों को लेकर नियम है। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में फैसला सुनाया, उसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भारत के अलावा दूसरे देशों में आवारा कुत्तों के लिए क्या नियम है और सरकारें क्या कदम उठाती हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से जुड़े केसों का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे शहरों से 6-8 हफ्तों के भीतर आवारा कुत्तों को गलियों से हटाया जाए और उन्हें शेल्टर में डाला जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बहस तेज हो गई है और इसे बेजुबान जानवरों के प्रति क्रूरता वाला रवैया बताया जा रहा है और इस फैसले पर फिर से पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है। हालांकि अब सीजेआई ने कहा है कि वे खुद इस मामले को देखेंगे। खैर, भारत में आवारा कुत्तों को लेकर ये कोई नई बहस नहीं है, ये दशकों पुरानी बहस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए दूसरे देशों में क्या समाधान ढूंढे जाते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको कुछ देशों के मॉडल के बारे में बताते हैं। नीदरलैंड्स। आमतौर पर कुत्तों की समस्या को खत्म करने के लिए नीदरलैंड्स के मॉडल की ही चर्चा हर तरफ होती है। 19वीं और 20वीं सदी में नीदरलैंड्स में आवारा कुत्तों की समस्या बहुत ज्यादा थी। शुरू में यहाँ की सरकारों ने भी आवारा कुत्तों को पकड़ने जैसे कदम उठाए, लेकिन नाकाम साबित हुए। इसके बाद इन्होंने एक नए मॉडल की शुरुआत की, जिसके तहत कुत्तों की खरीद पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया ताकि टैक्स की वजह से आवारा कुत्तों को शेल्टर से ज्यादा गोद ले। आवारा कुत्तों को इकट्ठा करने, नसबंदी, टीकाकरण जैसे अभियान चलाए, क्रूरता रोधी कानून बनाए, पालतुओं छोड़ना अपराध की श्रेणी में रखा गया। आवारा पशुओं को बचाने के लिए अलग अलग पुलिस बल का गठन हुआ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आवारा कुत्तों की समस्या बहुत बड़ी रही है, जिससे निपटने के लिए साल 2016 और 23 के बीच में मोबाइल क्लिनिक, सामुदायिक अभियान, डेटा ट्रैकिंग के जरिए कुत्तों की निगरानी शुरू कर दी गई। नतीजन कुत्तों के काटने के मामले में काफी कमी आई। भूटान में ऐसी समस्या से बचने के लिए कुत्तों का पूरी तरह से टीकाकरण और नसबंदी कर दी गई। तुर्की में कुत्तों की समस्या को खत्म करने के लिए सबसे निर्दयी तरीका अपनाया गया। आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए यहाँ उन्हें जहर दिया जाने लगा और बाद में इसे कानून का रूप दे दिया गया। हालांकि इस नियम का कड़ा विरोध भी हुआ। तुर्की ने नीदरलैंड जैसा कार्यक्रम लागू करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह असफल रहा। वहीं बाद में नगर पालिकाओं द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया गया, उन्हें शेल्टर में रखा गया और आवारा कुत्तों को गोद लेने का नियम बनाया गया। तो ये तमाम देश हैं जहां आवारा कुत्तों से निपटने के लिए नियम और कानून बनाए गए। वहीं भारत में भी आवारा कुत्तों की समस्या पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रही है और नसबंदी और टीकाकरण जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालने का आदेश आ गया है। ये दिल्ली एनसीआर के लिए है। वहीं इस आदेश पर एनिमल लवर असहमति जता रहे हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप किस तरीके से देखते हैं और आपके हिसाब से आवारा कुत्तों की समस्या से बचने का क्या तरीका हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।